एक तरफ अपनी ईमानदारी की गवाहियां दी जा रही हैं और दूसरी तरफ शायरों को उठाया जा रहा है। मोहसिन नकवी जो अपेरेंटली एक सरमायाकार भी इन प्रॉपर्टी इन दुबई, उनकी बेगम मिसेस मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि ये उनकी हलाल की कमाई है। पाकिस्तानी जो नाम थे या जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी कुल 11 अरब डॉलर। आप कश्मीर के अंदर लोगों को उठा रहे हैं, पोइट्स को उठा रहे हैं, अहमद फरहाद, ये सब कुछ हो रहा है मुल्क के अंदर। आपके अपने इशूज़ लगे हुए हैं। नई डिजिटल एंटी डेफेमेशन लॉ पास की जा रही है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा, क्योंकि उनके पास कुछ और बचा नहीं है, उनका भी मौक़िफ़ है कि जी जो हो रहा है होने दो। एक तरफ अपनी ईमानदारी की गवाहियां दी जा रही हैं और दूसरी तरफ शायरों को उठाया जा रहा है। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। इस चैनल को यूट्यूब पे फॉलो करें, लेट अली शो यू को। और ऑफ कोर्स आपकी पेट्रनेज बहुत ज़रूरी है इस कंटेंट को आप तक पहुंचाने के लिए। मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, जो पीसीबी के चेयरमैन हैं और दुबई लीक्स के बाद अपेरेंटली एक सरमायाकार भी इन प्रॉपर्टी इन दुबई। दो आई थिंक थोड़ी क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है, वो नहीं, उनकी बेगम मिसेस मोहसिन नकवी, उनके पास दुबई में प्रॉपर्टी थी जो उन्होंने बेची 2023 में और फिर उसको री इन्वेस्ट कर दिया अपेरेंटली एक और प्रॉपर्टी के अंदर। मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि ये उनकी हलाल की कमाई है। और उसके साथ साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कही। इंडियन जो दुबई लीक्स के अंदर नाम आए हैं उनके मुतालिक सुनिए ज़रा। आपका खबर देना राइट है, सारा कुछ है, लेकिन ये नहीं करें कि ये पोर्ट्रे करें कि जैसे मैं तो कोई गवर्नमेंट ऑफिस में नहीं था 10 साल पहले या 12 साल पहले या इवन 6-7 साल पहले। हाँ, आप ये कहें कि जी ये इन्होंने प्रॉपर्टी ली हुई है, ये डिक्लेयर नहीं की हुई है, ये इनकी प्रॉपर्टी है जो नाजायज़ पैसों से बनी है, ये नारकोटिक के पैसों से बनी है, ये फलां चीज़ से बनी है, आप ज़रूर दें। मगर ये पोर्ट्रे करना कि अच्छा, आप ये बताएं कि इंडियंस की कितनी लोगों की प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके मीडिया ने कितना, उन्होंने सब ने डिक्लेयर की हुई है, उनके मीडिया ने तो उसको बिल्कुल नहीं। सिर्फ हमारे अच्छा जो नॉर्वेजियन कंपनी है जिसने उनको टास्किंग दी थी वो भी पढ़ लें, उसमें क्या लिखा हुआ था कि ये इलीगल मनी कोई है या वो बताएं। हमने वो बॉम्ब चलाया कि नहीं जी हमने तो प्रॉपर्टीज़ निकाल ली, हमने, अरे भाई आप इलेक्शन कमीशन का गोशवारे निकाल लो, आपको वैसे मिल जानी थी। तो जी मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान के वजीर दाखिला इंटीरियर मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तानियों के भी तो नाम आए हैं इस फहरिस्त के अंदर, मगर उनके मीडिया ने इतने ज़ोर और शोर नहीं मचाया। आपकी बात बिल्कुल बजा है मोहसिन नकवी साहब के इंडियन मीडिया ने शोर नहीं मचाया। क्यों नहीं मचाया? क्योंकि इन रिपोर्ट्स के मुताबिक जो OCRC ने बेसिकली एंटी करप्शन एक इदारा है, एक NGO आप कह लें, जो ये तहकीकात करता है, उसकी जो आई है रिपोर्ट, उसके मुताबिक पाकिस्तानी जो नाम थे या जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी कुल मिकदार आप कह लें या है अराउंड 11 अरब डॉलर, 11 बिलियन डॉलर्स। जो इंडियन इन्वेस्टमेंट्स हैं वो हैं 17 अरब डॉलर और वो भी डिक्लेयर्ड हैं। अच्छा, इंडिया की इकॉनमी पहुंच रही है 3 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर। आपकी इकॉनमी है तकरीबन 300-350 बिलियन डॉलर के ऊपर। तो अगर उनके 17 या 15 अरब डॉलर दुबई की प्रॉपर्टी के अंदर पड़े हुए भी हैं, उसके उनके लिए कोई मायने नहीं है। आपके अगर अरबों 11 अरब डॉलर पाकिस्तानियों के पड़े हुए हैं, जिसमें आपकी वाइफ भी शामिल हैं, तो ये एक बहुत बड़ा एक इशू है। और एक तरफ ये इशू है, दूसरी तरफ आप कश्मीर के अंदर लोगों को उठा रहे हैं, पोइट्स को उठा रहे हैं। अहमद फरहाद करके एक पोइट हैं, एक सिविल राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, उनको वो अबडक्ट हुए हैं
पता नहीं है किधर, कोर्ट्स कह रहे हैं कि जी किधर, सीसीटीवी फुटेज इस्लामाबाद सेंटर, एजेंसियां किधर हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है मुल्क के अंदर, आपके अपने इश्यूज लगे हुए हैं, क्रिकेट के अपने इश्यूज लगे हुए हैं, तो आपका फोकस किधर है ये नहीं हमें पता। और अब तो वाजे हो गया कि आप बहुत डाइवर्टेड है, इतनी आप चीज़ें हैंडल कर रहे हैं, इतना आपके ऊपर वजन है और बोझ है कि इट्स अफेक्टिंग ऑफ कोर्स, जिस तरह आप नज़र आ रहे थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो चीज़ें समझ नहीं पा रही। शायद इसीलिए अब एक नई जो एक लॉ पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी बनाने की बात की जा रही है, पंजाब के अंदर एक नई डिजिटल एंटी डेफेमेशन लॉ पास की जा रही है या करने की बात की जा रही है। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा, क्योंकि उनके पास कुछ और बचा नहीं है, उनका भी मौक़िफ़ है कि जी जो हो रहा है होने दो, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, ये पीएमएलएन की हुकूमत या पंजाब की हुकूमत इन मेजर्स के पीछे नहीं है। इन मेजर्स के पीछे हम जानते हैं कौन है। जो हुकूमत है आपकी, शहबाज शरीफ साहब की या मरियम नवाज शरीफ साहिबा की पंजाब के अंदर, उसके पास कोई इक़्तिदार नहीं है, उसके पास कोई ताकत नहीं है। वो इक़्तिदार में सही, लेकिन उसके पास वो अथॉरिटी और ताकत नहीं है कि ऐसी लॉस को वो पुश थ्रू कर सके इनटू लेजिस्लेशन और बना सके ऐसे कानून जो इतने ब्लेटेंटली रिस्ट्रिक्ट करें आपके इजहार को, आज़ादी इजहार को और फ्रीडम ऑफ स्पीच को। तो एक बहुत क्रिटिकल टाइम है। और इसके साथ साथ मरियम नवाज शरीफ साहिबा स्पीचेस भी दे रही हैं वीट स्कैंडल के ऊपर, जो गंदम का स्कैंडल, जो इंटरिम गवर्नमेंट और नून लीग की गवर्नमेंट के अंदर वो करप्शन कैरी हुई, उसको लेके, और कहा कि मैं वीट करप्शन के खिलाफ हूं और मैंने तो अपनी हुकूमत के खिलाफ हैं आप। तो इट्स अ कंप्लीट chaos essentially in Punjab as well, a chaos that was created by मोहसिन नकवी, जो अब डिफेंड कर रहे हैं अपनी दुबई लीग्स, अपनी बेगम की प्रॉपर्टी को, और कह रहे हैं कि जी इंडियंस ने भी तो किया, तो क्या हुआ। तो आपके सामने है जो हो रहा है इस वक्त इस मुल्क के अंदर, और इट्स वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, एब्सोल्युटली इंडीड। आप क्या समझते हैं? प्लीज़ अपने कमेंट्स और सजेशंस डालते रहें, और डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज़।